आज हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को देखने वाले हैं, जिसका इंग्लिश सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है पी गुणे आर गुणे टी यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे सौ में बाटा में 100। इसे पी टी आर परसेंट यानी बाटा में 100 हो जाता है, इतना भी हो जाएगा। जहाँ पी यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, आर यानी कि रेट दर होता है, टी यानी कि टाइम समय होता है, ए यानी कि अमाउंट मिश्रण होता है। कभी कभी समय को एन से भी स्विच कर दिया जाता है। देखिए, ए यानी कि मिश्रधन, ए बराबर होता है पी प्लस आर टी बटा 100। नेक्स्ट देख रहे हैं, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर टी, ये भी होता है। सी आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पी कोष्ट में 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर टी माइनस 1। जब ब्याज छमाही संयोजित होता है तो देखिए दर में क्या होता है, दर में 2 से भागा हो जाता है और जो समय होता है समय में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ब्याज तिमाही हो, तिमाही जब रहता है 4 से दर में भागा हो जाता है और समय में 4 से गुणा हो जाता है। देखिए, एक प्रश्न दिया गया है हम लोग का, मूलधन हम लोग ज्ञात करना है, जिसमें दर दिया हो 11.1/9% है। समय है हम लोग का टी बराबर 2 वर्ष और 2 वर्ष का सी आई हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज 70 दिया हुआ है। देखिए, इसे हम लोग एक अलग किस्म से बनाएंगे जिसमें हम लोग सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखते हैं, 11.1/9 और इसे 1199 100 यानी कि 100 बटा में 9% हो जाएगा। परसेंट अगर हटाएंगे हम लोग 100/9, परसेंट के लिए 1/100 होता है, कट जाएगा यानी कि 1/9। देखिए, P इक्वल टू ये 9 है ना जो नीचे बचा हुआ है, इसी को हम लोग मूलधन समझते हैं, तो इसे स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब देखिए 2 वर्ष दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पर समय दिया है 2 वर्ष, तो 1 वर्ष के लिए हम लोग निकालेंगे तो 1/9 है, तो इसमें देखिए 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 9 आ जाएगा। इसमें भी 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 9 आ जाएगा। फिर देखिए जो भी ये रहेगा तो इसका एक भी 1/9 करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं 9 गुणे 1/9 यानी कि 1 आ जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग देखते हैं, जहाँ इसमें हम लोग समझते हैं, जहाँ एस आई यानी कि साधारण ब्याज जो है 2 वर्ष का हम लोग साधारण यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये 9 + 9 हम लोग का साधारण ब्याज होता है 18। देखिए, सी आई चक्रवृद्धि ब्याज ये टोटल हो जाता है यानी कि 9 + 9 + 1 यानी 9 + 9 + 1 9 × 18 1 19 हो जाता है। देखिए, ये जो बचता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सी आई माइनस एस आई का अंतर कहते हैं। सी आई माइनस एस आई का अंतर या एस आई माइनस सी आई का साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 हो जाएगा। अब देखिए, फिर हम लोग देखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं हम लोग, दिया है यानी कि हम लोग को प्रश्न में दिया है 2 वर्ष का। देखिए यहाँ पर देखते हैं 2 वर्ष का सी आई 70 रुपये है, 2 वर्ष का सी आई 70 रुपया। तो 1 वर्ष का अगर निकालेंगे यानी कि 1 वर्ष का हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, सॉरी 2 वर्ष का ही ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 10 यूनिट इक्वल टू 70। 2 वर्ष का सी आई कह रहा था, देखिए 9 और 1 10, यही हम लोग का 2 वर्ष का सी आई है। 2 वर्ष का सी आई यानी कि 9 1 10, यही 10 हम लोग का यूनिट है। 1 यूनिट अगर निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा यानी कि 7 हो जाएगा। हम लोग का पूछ रहा था मूलधन। देखिए, ये मूलधन जो है यूनिट में है, रुपये नहीं है, यूनिट में है। इसको करेक्ट हम लोग को मूलधन नहीं समझना है। तो देखिए 1 यूनिट बराबर 7 यूनिट, 7 आ रहा है 7 रुपये, तो 81 यूनिट बराबर कितना होगा, 81 यूनिट यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 567 रुपये हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि यही हम लोग का मूलधन ज्ञात करना था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, कर किसी धन पर 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये दिया है, तो कह रहे हैं मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए, इसे भी हम लोग बिना फार्मूला का ही बनाएंगे। इतना बराबर होता है 1/8 और तोड़ेंगे इसको 12 × 24 1 25/2 गुणे इसका 1/100 करेंगे, 25 × 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो देखिए पी यानी कि जो नीचे वाला है इसको स्क्वायर कर बनाया जाता है, 8 × 8 64 यूनिट इसे समझेंगे, करेक्ट मूलधन नहीं है। अब देखिए
2 वर्ष है तो 2 भाग में बांटे, 3 वर्ष रहता है 3 भाग में बांटते हम लोग। इसका हम लोग क्या करते हैं 1/8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुणे 1/8, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8 = 64। फिर देखिए इसका भी हम लोग 1 गुणे 1/8 करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये जो है ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं CI - SI का अंतर कहते हैं। ये दोनों जो है ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज ये तीनों मिलकर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो देखिए लेकिन हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हम लोग को दिया हुआ कितना 150 रुपये दिया हुआ है। यहाँ पर अंतर आ रहा है यूनिट में, यानी कि 1 यूनिट बराबर 150 रुपये है। कह रहा है हम लोग का, देखिए यहाँ पर कह रहा है मूलधन ज्ञात करने के लिए 1 यूनिट बराबर 150, तो मूलधन हम लोग का यूनिट में 64 यूनिट है। तो देखिए मूलधन यानी कि 64 यूनिट हम लोग को निकलना है। 64 यूनिट बराबर कितना होगा, तो देखिए 64 गुणे हम लोग 150 कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 9600 रुपये हम लोग का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में है। देखिए दूसरे तरीका से अगर इसको हम बनाएंगे दूसरा मेथड से, तो वही तरीका 12/1/2% बराबर 1/8 हो जाएगा। और देखिए अब इसका क्या निकालना था हम लोग को, इसको यूनिट में अगर मूलधन निकालेंगे तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा। ये यूनिट में हम लोग का मूलधन है। अब देखिए 64 दिया हुआ है, इसका 1/8 करेंगे, 8 × 8 = 64। फिर देखिए हम लोग 2 साल के लिए है, तो फिर 64 है तो 64 गुणे 1/8, 8 × 8 = 64। डायरेक्ट हम लोग 8 लिखते। फिर देखिए इसको इस तरह करते, ये वाला फिर इसका हम लोग 1/8 करेंगे तो गुणे 1/8 करेंगे तो 8 × 8। यही जो डिब्बा वाला अंत में बच जाता है इसी को कहते हैं CI - SI का अंतर या SI - CI का अंतर, यानी कि हम लोग को 1 यूनिट भी दिया हुआ है। इसलिए हम लोग देखते हैं CI - SI का अंतर हम लोग प्रश्न में दिया हुआ 150 रुपये दिया हुआ है। 1 यूनिट बराबर हम लोग का 150, यानी कि यूनिट में मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन हम लोग कितना है, मूलधन देख रहे हैं हम लोग का 8 × 8 = 64, यानी कि 64 यूनिट है। तो 64 गुणे 150 मल्टीप्लाई कर देंगे 9600 रुपये हो जाएगा। नोट हम लोग देखते हैं, यदि दर हम लोग का 10% है, समय 2 वर्ष दिया रहेगा, और देखिए 10% का हम लोग निकालेंगे तो 1/10, और इसका देखिए 10 स्क्वायर यानी कि यूनिट में हम लोग का 100 यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे कुछ समझते हैं, तो 100 गुणे 1/10 करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। 2 वर्ष है तो देखिए इस तरह बनाते हैं। 3 वर्ष रहता तो सॉरी यहाँ पर बनाते हैं 2 वर्ष है तो 2 डिब्बा बनाए, 3 वर्ष रहता 3 डिब्बा बनाते हैं। फिर देखिए नीचे से बनाते हैं यहाँ से इस तरह, तो ये वाला यहाँ पर लिखा जाता है। तो 100 गुणे 1/10 10 हो जाएगा, 100 गुणे 1/10 10 हो जाएगा, 10 गुणे 1/10 यही 1/10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 हो जाएगा हम लोग के यहाँ। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, हम लोग पहले इसका अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ हुआ, देखिए ये पहले साल का हम लोगों का 1 ईयर, ये हम लोग का 2 ईयर का हो जाएगा। तो इसको हम लोग समझेंगे, पहले साल का साधारण ब्याज यानी कि SI हम लोग का 10 यूनिट है, इसका मतलब ये 10 यूनिट। दूसरे साल का साधारण ब्याज हम लोग का हो जाएगा 10 + 10 यानी कि 20 यूनिट। अब देखिए दूसरे साल का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का, देखिए 10 + 1 यानी कि 11 यूनिट हो जाएगा। फिर देख रहे हैं कुल CI यानी कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज तीनों जोड़ देंगे तो 10 + 10 + 1 यानी कि 21 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए CI - SI, SI - CI या CI - SI का अंतर, तो देखिए जो बचा हुआ है ना यही अंतर होता है 1 यूनिट। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, कह रहे किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के अंत में CI एवं SI का अंतर 620 रुपये है, तो मूलधन बताइए। देखिए ऑप्शन दिया 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, सी में कह रहा है 30,000 रुपये, डी में कह रहा है 40,000 रुपये। देखते हैं इसका सोल्यूशन। यानी कि हम लोग का 10% है, 10% यानी कि 1/10, 3 वर्ष दिया हुआ है तो पावर 3 कर दिए, 2 वर्ष रहता तो हम लोग
पावर 2 करते, यानी कि हम लोग का 1000 यूनिट आ गया। अब देखिए 1000 यूनिट दिया हुआ है, इसको 3 भाग में बांटेंगे क्योंकि 3 वर्ष दिया हुआ है। तो इसका 1/10 निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। इसका भी 1/10 यहाँ पर भी निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1/10 निकालेंगे तो हम लोग का 100 हो जाएगा। इसका 1/10 निकालेंगे हम लोग तो हम लोग का 10 आ जाएगा, क्योंकि इसका 1/10 करेंगे तो फिर देखिए इसका 1/10 निकालेंगे, 1/10 तो 10 आ जाएगा। इसका हम लोग 1/10 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर इसका 1/10 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। प्रश्न से हम लोग देख रहे हैं, प्रश्न से कह रहा है 3 वर्ष के अंत में SI माइनस CI का अंतर दिया हुआ है 620। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का अंत में CI एवं SI का अंतर या SI माइनस CI का अंतर दोनों एक ही बात हो जाएगा। 620 रुपये दिया है तो मूलधन। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष के अंत में तो CI एवं SI का अंतर देखते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पार्ट हम लोग का 10, 20, 30, 31, यानी कि 31 यूनिट बराबर 620 रुपये। यानी कि ये भी CI एवं SI का अंतर है यूनिट में, ये रुपए में है। तो 1 यूनिट निकालेंगे, 31 दूनी 62 हो जाएगा, यानी कि 20। 1 यूनिट बराबर 20 यूनिट हो जाएगा। तो कह रहा है मूलधन निकालने के लिए। तो देखिए हम लोग मूलधन यहाँ पर यूनिट में कितना है, 1000 यूनिट है। 1000 यूनिट है तो 1000 यूनिट में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को हो जाएगा 20, 3 गुण 0, यानी कि 20,000 रुपये हम लोग को हो जाएगा। जो कि देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 सही हो जाएगा। यदि हमें इसे दूसरे तरीके से बनाते तो देख सकते हैं 3 वर्ष है तो 3 खाना यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर भी 3 खाना इस तरफ बनेगा। फिर यहाँ पर 2 वर्ष के लिए 2 खाना, 1 वर्ष के लिए 1 खाना, 2 वर्ष के लिए 2 खाना, 3 वर्ष के लिए 3 खाना, 4 वर्ष रहता तो नीचे 4 खाना हम लोग बनाते हैं। तो देखिए हम लोग को P बराबर 1000 यूनिट निकला हुआ था, क्योंकि यहाँ पर दर दिया था 10%, यानी कि 1/10, इसी के पावर 3 कर दिए थे 3 वर्ष के लिए। तो हम लोग का 1000 आ गया था यूनिट P। इसका 1/10 निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। इसका 1/10 निकालेंगे तो हम लोग को 100 हो जाएगा। इसका 1/10 100 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं ये 100 है तो देखिए जहाँ पे यहाँ पर देखिए 2 एक दूसरे ज्वाइंट इसका कोना मिलेगा तो इसका भी 1/10 निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोना मिल रहा है यहाँ पर, तो इसका 1/10 निकालेंगे तो 10 गुणे 1/10 तो हम लोग 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कितना होगा, यहाँ पर तो तीसरा साल है तो ये 100 और 100 200 हो जाएगा। तो 200 का 1/10 निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 100 + 100 का 1/10 यानी कि 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा था क्या, फिर प्रश्न से उसी तरह बना देंगे। 3 वर्ष के अंत में SI माइनस CI का अंतर 620 रुपये है। तो देखिए यहाँ ये है ना 3 साल का अंत में CI एवं SI का अंतर हो गया 20, 30, 31 यूनिट 620 रुपये, यानी कि 1 यूनिट निकालेंगे तो 31 दूनी 62, 20 रुपये। तो मूलधन कह रहा है तो हम लोग का 1000 यूनिट था तो 1000 में हम लोग 20 से गुणा कर देंगे तो 20,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि हम लोग का अभिष्ट आंसर है। रेशियो मेथड से CI बनाना यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। देखिए अगर 2 साल रहेगा फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए रेशियो हम लेंगे 2:1 और 3 ईयर्स के लिए रेशियो लेंगे 3:1। अब देख रहे हैं फॉर 4 ईयर्स के लिए यानी 4 वर्ष के लिए हम लोग रेशियो लेंगे 4:6:4:1। यहाँ देख रहे 5 साल अगर रहेगा तो उसके लिए रेशियो क्या लेंगे 5:10:10:5:1 लेंगे। एक सवाल हम लोग बनाते हैं 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम लोग रेशियो मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले नंबर हम लोग देखिए 2 वर्ष के लिए जो अनुपात होता है 2:1
1 होता है। हम लोग का देखिए रुपये कितना दिया हुआ है, यानी कि मूलधन दिया हुआ है इतना रुपये दिया हुआ है, 3000 रुपये दिया हुआ है। तो इसका हम लोग को 20% यानी कि इसका 20% करेंगे, 20% के लिए बाटा में 100 हो जाएगा, 2 जीरो कटा देंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 600 रुपये हो जाएगा। तो इसमें 600 से गुणा कर देंगे। फिर देखिए अब इस अनुपात के लिए 600 आया ना, अब इसका हम लोग 20% करेंगे, 20 बटा में 100 यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 एकम 0 कटे 2 5 10, 5 से गुणा करेंगे 12 5 60 यानी कि 120। तो यहाँ पर 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिए इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 6 दूनी 12, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 एकम 12। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा तो दोनों ऐड कर देंगे, 1200 प्लस 120। तो देखिए हम लोग का आंसर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 1320 आंसर आ जाएगा, 1320 जो कि हम लोग का अभी आंसर है।